हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एंशिएंट कोड रिवेंज। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन फैंग दाओ टावर के लेवल 5th पे पहुंच गया था, जहां पे वो वहां के गार्जियन को चैलेंज कर देता है और उससे उसकी फाइट होने वाली थी, बट तभी एपिसोड खत्म हो गया था। अब यहीं से अपने एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं इस 5th फ्लोर के गार्जियन को, जो उसका प्रेशर किन फैंग के ऊपर डाल देता है, जिससे किन फैंग तो उसके करीब जा ही नहीं पा रहा था। बट तभी वो उसके किन फैमिली के बारे में सोचने लगता है कि कैसे उनको मारा गया था, और वो कहता है मुझे उनका बदला लेना है और स्ट्रॉन्ग बन के ही मैं उनसे बदला ले सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि वो यहाँ पर और ज्यादा उसकी पावर का यूज करके और जोर से कोशिश करते करते इस गार्जियन के करीब उस पर अटैक करने के लिए पहुंच रहा था। वो इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहता था। वो एक अटैक करता है और वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था और वो उस गार्जियन को डिफीट कर देता है। हम देखते हैं कि किनफैंग अभी काफी ज्यादा थक गया था, बट यहाँ पे वो गार्जियन अभी भी मौजूद था और वो कह रहा था, अरे बाबा अटैक करने की क्या जरूरत थी, इस टेस्ट में बस तुम्हें मेरे क्लोज आना था। तुम काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो, मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ और मैं तुम्हारा अगले लेवल पे इंतजार कर रहा हूँ, तो चलो आगे बढ़ो। और उसके ऐसा बोलते वो यहाँ से गायब हो जाता है और नेक्स्ट फ्लोर का गेट खुल जाता है। बट किनफैंग इसी अटैक में काफी ज्यादा थक गया था, वीक हो गया था और घुटनों के बल गिर पड़ा था। तभी हम दाव टावर को बाहर से देखते हैं और 5th फ्लोर की भी लाइट्स ग्लो करती है, और ये देखकर जो आउटर कोर्टयार्ड के रिसेप्शनिस्ट वे कहने लगते हैं कि क्या अपने आउटर कोर्टयार्ड में कोई मॉन्स्टर घुस आया है। लेकिन फैंग किसी मॉन्स्टर से तो कम हो ही नहीं सकता। पिछले ही महीने की बात है कि हजारों डिसाइपल्स में से कुछ गिनती भर के डिसाइपल्स ही 4th फ्लोर तक पहुंच पाए थे और इसने तो 5th फ्लोर भी क्रॉस कर लिया है। और तभी जो ग्रेट एल्डर था वो कह रहा था, अब मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि किन फैंग और कितना हायर क्लाइंब कर सकता है। बट खैर जो फीमेल एल्डर थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो कहने लगती है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस लड़के के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, मुझे इससे पहले डील करना चाहिए था। बट अभी हम 6th फ्लोर के ऊपर किन फैंग को देखते हैं और वो फिर से उसी गार्जियन के सामने आ गया था और वो अभी उस पे और ज्यादा उसका प्रेशर डाल रहा था और किन फैंग तो एक ही बार में नीचे घुटनों पे आ गया था। और यहाँ पर जो गार्जियन था वो कह रहा था, गिव अप कर दो, चले जाओ, क्योंकि एम्परर रिल्म की पावर कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जो किन फैंग था वो तो बोले जा था, मैं गिव अप नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा गिव अप, तुम होते कौन हो मुझे गिव अप करने के लिए बोलने वाले। और ऐसा बोलते ही उसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है और उसके अंदर से ड्रैगन अपीयर होता है। ये उसकी विल थी जो ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी और फिर वो खड़ा हो जाता है आगे चलने के लिए। इसी दौरान हम देखते हैं कि अभी उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था और वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। किनफैंग मन ही मन सोच रहा था कि क्या मैं ग्रेट अकम्पलिशमेंट रिलम में पहुंच गया हूँ। उसे ऐसे खड़ा देखकर गार्जियन बोलता है कि तुम अभी तक मेरे सामने टिके हुए हो, शाबाश, मैं तुम्हारी विल से खुश हुआ। एक कल्टीवेटर की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन विल वो हर किसी के पास नहीं होती, तुम 6th फ्लोर के पास करते हो। और फिर वो यहाँ से चला जाता है। बट किनफैंग तो अभी फिर से हाफने लग गया था और थोड़ी देर के लिए इधर ही लेट जाता है ताकि वो आराम कर सके, उसे जल्दी थोड़ी सी ऊपर जाने की। जिसके बाद हम बाहर मौजूद डिसाइपल्स को देखते हुए आपस में बातें करने लगे थे कि अब तक कोई मूवमेंट क्यों नहीं हो रही, 2 घंटे हो चुके हैं, 6th फ्लोर अब तक लाइट क्यों नहीं किया। तभी हम देखते हैं जब उनको वो बोलने लगता है कि इसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात है, किन फैंग गोल्डन एलिक्सर स्टेज पर ही है, वो कैसे गार्जियन से बच सकता है। जबकि यहाँ पर हम जिगमैन को भी देखते हैं, वो छुप कर ये सब देख रही थी, वो भी कंसर्न थी और सोचती है कि किनफैंग क्या तुम फेल हो गए। बट तभी हम देखते हैं जो 6th फ्लोर था वो भी ग्लो करने लगा था और उससे रोशनी आसमान में जाने लगती है और हर कोई राहत की सांस लेता है कि किनफैंग फाइनली सक्सेस कर गए। और उसके साथ ही बोलने लगते हैं, ब्रदर फैंग काफी अमेजिंग है। और फिर हम इन ग्रेट एल्डर को भी देखते हैं, वो बोलता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किनफैंग इतना ज्यादा टैलेंटेड होगा और वो 6th फ्लोर तक पहुंच जाएगा। वाकई में वो अपनी तियांदाओ सेट के लिए एक नई उम्मीद बन सकता है। उसकी बातें सुन के जो फीमेल एल्डर थी वो जॉफ्यून को काफी गुस्से भरी निगाहों से देखती है। खैर फिर हम किनफैंग को देखते हैं, वो आराम करके उठ गया था और उसकी पावर चेक करता है और वो वाकई में ब्रेक थ्रू कर चुका था और अभी वापस से उसका आगे बढ़ने का टाइम था। लेकिन जाने से पहले वो एक टेस्ट अटैक करता है इस टावर की दीवार पर, जिससे उसके अंदर क्रैक पड़ जाती है। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक बार टावर भी कांप उठता है। किनफैंग कह रहा था कि ये 9 हेवन ड्रैगन फिस्ट टेक्निक का 3rd अटैक है, ड्रैगन किलिंग शैडो। इसकी
पावर काफी ज्यादा है और मुझे इसको जानलेवा सिचुएशंस में ही यूज करना चाहिए। इसके बाद वो 7th फ्लोर पे क्लाइंब करने लगता है और उसे ग्रेट एल्डर की बात याद आती है कि दाव टावर में एंटर करने के बाद तुम्हें एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट बनाए रखना होगा। वो आगे क्लाइंब करना आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे याद आता है कि लास्ट 2 फ्लोर के अंदर मैं हर बार काफी बुरी तरीके से फाइट करते करते थक जाता हूँ और आगे तो अभी मैं एम्परर लेवल के गार्जियन से फाइट करने वाला हूँ। इस बात में फाइट के तुरंत बाद ही बेहोश हो गया था। इस बात मुझे पता भी नहीं कि मैं सर्वाइव कर भी पाऊंगा कि नहीं, बट मुझे किन फैमिली का बदला लेने के लिए और उनके दुश्मनों को मारने के लिए आगे बढ़ते रहना होगा। और वो आगे कदम रखते हुए 7th फ्लोर पर पहुंच जाता है और यहाँ पर पहुंचते ही वो एक अलग जगह पर यानी कि एक इल्यूजन, काफी ज्यादा रियलिस्टिक इल्यूजन में आ जाता है। ये एक डोमेन था जहाँ पे एम्परर रहता है और यहाँ पे किन फैंग को समझ में आता है कि एम्परर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो खुद का स्पेस बना सकता है। वो नीचे रख जो सैंड थी उसको उठा के देख बोलता है कि ये सैंड काफी ज्यादा रियल है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये एक इल्यूजन है। बट तभी हम यहाँ के गार्जियन को देखते हैं, वो उसकी पावर का यूज करने लगा था और बिल्कुल किसी सूरज की तरह चमक रहा था। और किन फैंग जैसे आंखें बंद करके खोलता है तो वो फिर से एक मार्केट के अंदर पहुंच जाता है जो उसी के मेमोरीज से बना था। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस मार्केट के ऊपर कुछ डीमन बीस्ट ने अटैक कर दिया था और लोग जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगे थे। क्लियरली जो किन फैंग के सामने मॉन्स्टर्स थे वे उसके लेवल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वे उस पर अटैक कर देते हैं। बट इनफैक्ट फिर उनके अटैक्स को डोज करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो उस डीमन बीस्ट को एक ही अटैक में खत्म कर देता है और ये देख के जो दूसरे डेमोनिक बीस्ट थे वे किन फैंग की तरफ आने लगे थे। किन फैंग उनके ऊपर भी अटैक करता है और एक ही अटैक के अंदर वो उसकी ड्रैगन किलर शैडो टेक्निक से उनको भी खत्म जान से मार गिराता है। बट अभी भी काफी सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पर मौजूद थे और हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एक छोटी बच्ची की तरफ बढ़ रहा था जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी और मदद की गुहार लगा रही थी। वो डिमोनिक बीस्ट उसके खून खार दांत उसका मुंह खोल करके इस बच्चे को खाने जा रहा था कि किन फैंग उसके ऊपर साइड से अटैक करके उसे खत्म करके इस लड़की को बचा लेता है। वो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो, बट तभी वो लड़की सहम जाती है उसको जवाब देने से पहले ही और दूसरी तरफ इशारा करके कहती है ब्रदर पीछे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी कई सारे मॉन्स्टर्स आ गए थे जो किन फैंग के ऊपर ही अटैक कर रहे थे और तभी किन फैंग वापस से 7th फ्लोर पे आ जाता है और यहाँ का गार्जियन बोल रहा था शाबाश, हालांकि तुम खुद शो नहीं थे कि उन मॉन्स्टर से बच पाओगे, बट हमने दूसरों की जान बचाने के लिए खुद की जान की चिंता नहीं की, तुम इस लेवल को पास करते हो। हम फिर किन फैंग को देखते हैं, वो भी बोल रहा था सीनियर अभी मैंने जो देखा मुझे पता नहीं वो रियल था या फेक था। तो हम गार्जियन को देखते हैं वो कोई चीज किन फैंग के फोरहेड के अंदर भेज देता है जिससे किन फैंग को कुछ रियलाइज होता है और एम्परर जो गार्जियन था वो बोल रहा था अब तुम्हें सच्चाई मालूम हो गई होगी। और किन फैंग बोलता है हाँ सीनियर, मुझे अनलाइट कहने के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ पे गार्जियन बोल रहा था इस लाल के ऊपर तुम्हारी करेज टेस्ट होनी थी और तुम इस लाल को पास करते हो, अब आगे बढ़ो। बट तभी किन फैंग पीछे से बोलता है कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, आपने मुझे वहाँ पे रह के मॉन्स्टर्स को मारने क्यों नहीं दिया। तो गार्जियन बोलता है क्योंकि तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी हिम्मत तुम्हारे दिल से नहीं आ रही है बल्कि वो बदले की भावना से आ रही है। तुम्हें बस जो तुम्हारी आंखों से दिख रहा है तुमने मान लिया है वो सच है, तुम असली सच्चाई जानना नहीं चाहते। चलो 8th फ्लोर पे आओ, वहाँ पे और बातें करेंगे। और फिर वो गायब हो जाता है और किन फैंग बोलता रह गया था ठीक है सीनियर। और इसी के साथ दोस्तों अपना आज का एपिसोड भी खत्म हो जाता है। बाय बाय।